नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांधी भवन पहुंचे और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में गांधी जी की पथ पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेसी पहुंचे गांधी भवन, गांधी जी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गांधी भवन पहुंचे और गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में गांधी जी की पथ पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेसियों ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर में सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का परचम भारत ही नहीं पूरे विश्व में लहराया और भारत को आजादी दिलाई। इसके साथ ही आज जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। देश के स्वाभिमान को जिंदा रखने वाले ऐसे महान विभूतियों को आज वे नमन करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया। ऐसे में आज देश महात्मा गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश में भाईचारा और अखंडता बनाए रखने के लिए इस महान शख्सियत के जीवन का अंगीकार करने की आवश्यकता है। जी भाई जी। आज के दिन अहिंसा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने वाले जिनके नाम पर मनाया जा रहा है महात्मा गांधी जी, उनकी आज जयंती का दिवस है और जिनका पूरा जीवन ही त्याग, तपस्या और बलिदान का जीवन रहा है, एक प्रेरणा का जीवन रहा है, अहिंसा का जीवन रहा है। और इसके साथ साथ आज उस शख्सियत का भी जन्मदिन है जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री है, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, देश को होने की समृद्धि की तरफ जो लेके चला था, देश के स्वाभिमान को जिंदा रखने वाली ऐसी दोनों महान विभूतियाँ जिनका आज जन्मदिवस है। कांग्रेस का उन्होंने इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है और महात्मा गांधी जी का जो जीवन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन देश के तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ने जाया करते थे तो रोजाना नदी तैर करके जाया करते थे, गरीबी की रेखा से उठकर जो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा और जिसकी आवाज़ के ऊपर लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूं, जो बैरिस्टर थे जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन के अंदर देश का नेतृत्व किया, अंग्रेजों को भगाया और खाली हाथ नियत्ता आदमी होकर अपने सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, और पर आज उन्हें आप इनकी जयंती के अवसर पर मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो फासिस्टवादी ताकतें जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी वह इस देश के अंदर सर उठा के खड़ी है। ज़रूरत है देश के भाईचारे के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, और तमाम सब लोग मिलकर महात्मा गांधी जी के जीवन को हम अंगीकार करें, उनको अपने जीवन में उतारें। और मैं विशेष तौर से युवाओं को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज पूरा संसार महात्मा गांधी जी की जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने जा रहा है। जिन्होंने पहली बार हरिजन शब्द का जो उल्लेख किया, तमाम कौमों को जो साथ लेकर चला, जितना मैं कहूँ उतना कम है। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ लेता हूँ। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ सादर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्पांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी जी वो शख्सियत थे जो अपितु भारत ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अहिंसा का एक परचम लहराया और भारत देश में जो अहिंसा से उन्होंने हमारी जो देश की गुलामी थी उन अंग्रेज़ों को, उन ताकतों को उन्होंने मजबूर किया और उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर जो आज हमारे देश की संविधान है या देश के अंदर जिस तरह आज हमारे हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उस सब के पीछे अगर किसी का सहयोग रहा तो सबसे महत्वपूर्ण सहयोग रहा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी व उनके साथ सारे जो हमारे कांग्रेस के नेता थे, उनके सहयोग से आज हिंदुस्तान में खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। हम उन्हें शत नमन, शत वंदन करते हैं और उन ताकतों को
सबक लेना चाहिए कि महात्मा गांधी जैसे शख्सियत, आज लाल बहादुर शास्त्री जैसे शख्सियत की आज जन्म जयंती है और दोनों ही कांग्रेस के हमारे जो है अध्यक्ष पद पे और जो हमारे नेता के रूप में जो है कांग्रेस में जिन्होंने कार्य किया हो, वो पार्टी देश का हित और देश को सक्षम और विकसित और सबको साथ लेके चलने की ताकत रखती है। ऐसी ताकतों को हम दूर भगाएं जो ताकतें देश को तोड़ने का काम करती हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती हैं और जिस तरह जो है एक दूसरे में धार्मिक भावनाओं के नाम से जो देश को बंटवारा करना चाहते हैं, उन ताकतों को जवाब देने के लिए महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलना हमें अति आवश्यक है।